तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने जो है पिछले वीडियो में ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में सब्जेक्टिव हमने वीडियो नंबर 5 में आपको बताया और पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़कर भी बताया, और वीडियो नंबर 6 में हमने जो है उसका मॉक टेस्ट और MCQ लगाकर बताया, और हमने ये भी फ़ायदा बताया कि इससे क्या होगा, जल्दी याद होता है। आज जो है उन्हीं का एक मज़मून जो है मिट्टी का तेल हम जो है लेके आए हैं, और मिट्टी के तेल में जो है हमने जो है सब्जेक्टिव बताया है और साथ साथ जो है मॉक टेस्ट लगाया है। उसी का हमने जो है मॉक टेस्ट लगाया है कि उसमें जो है मेन जो पॉइंट है उसको हमने सब्जेक्टिव में बता दिया है, और उसके बाद से उसका मॉक टेस्ट लाया है, और हम जो है इसी एक वीडियो में दोनों पार्ट को बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये है और आशा ये है कि आप बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, और साथ साथ बारीकी समझने के साथ साथ उसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो फिर हम बेला ताख़ीर जो है अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रहा कि एक उस मज़मून को एक बार समझ लिया जाए। मिट्टी के तेल के बारे में उन्होंने हकीकत जाहिर की है कि जब हम लोग 10 साल पीछे में या 15 साल पीछे में, जब ये बिजली का और लाइट का कोई कनेक्शन नहीं था, उस वक्त तेल ही हमारा एक सहारा था जिससे हर काम हम लोग करते थे। पढ़ाई के काम हो, लिखाई के काम हो, या घर में जलावन में, या किसी तरह के काम जो है, ज़्यादातर काम उस वक्त जो आते थे ये मिट्टी के तेल ही से मतलब जो हमारे काम होते थे। लेकिन आज बिजली के आ जाने की वजह से बहुत थोड़ा तेल की, मिट्टी की अहमियत थोड़ा घट गई, लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में आज भी उसी मिट्टी के तेल से आदमी जलाता भी है, और साथ साथ मतलब बहुत सारा काम इस मिट्टी के तेल से आदमी करता है। तो इस मिट्टी के तेल से आज भी हम क्या करते हैं, यूज़ में लाते हैं, लेकिन कम लाते हैं। लेकिन आज हम इस मिट्टी के तेल के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक पॉइंट आप देख लिया जाए। सबसे पहले सब्जेक्टिव में हमने लिखा है उर्दू लिखा है, और टॉपिक में हमने लिखा है मिट्टी का तेल लिखा है। टॉपिक में हमने क्या लिखा है, मिट्टी का तेल लिखा है। पहला नंबर तो ये है कि मिट्टी का तेल जो है ख्वाजा हसन निज़ामी का मशहूर क्या है, मजमून है। क्या है, मजमून है। अब रहा कि ख्वाजा दूसरे पॉइंट में ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिट्टी के तेल को क्या किया, मौजू बनाया है। अब रहा कि मिट्टी के तेल को ही क्या किया, उन्होंने मौजू बनाया है, और मौजू बनाने के उसी पर एक टॉपिक और एक आधार उन्होंने क्या किया है, लिखा है। उस आधार को लिखने के बाद से उसमें पॉइंट बाय पॉइंट उसने बताने की भी कोशिश की है, सारी एक एक बात और एक एक पॉइंट, और उसके अफादियत को और उसके एडवांटेज को भी बताया है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि मिट्टी के तेल को भले ही हकीर और बेवकत समझते हैं, लेकिन उसी दम से क्या होता है, आदमी रोशनी पाता है। आदमी हकीर समझता है मिट्टी को, लेकिन आप जान सकते हैं कि इस मिट्टी के तेल से आदमी जो है बहुत सारा काम लेता भी है और फायदा उठाता है। और इसी मिट्टी से अब देखिएगा, कह रहा है कि 4 उंसुर है हमारा। 4 उंसुर ये आग, पानी, हवा और खाक में सबसे ज़्यादा ये डबल लिखा गया है, लेकिन एक हम ज़्यादा को काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पढ़ लेंगे, आग, पानी, हवा और खाक में से ज़्यादा हकीर समझा जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि आग, पानी, हवा और खाक में से ज़्यादा हकीर किसको समझा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा किसको समझा जाता है, किसको, पूरे सेंटेंस को हम बना देते हैं। आग, पानी, हवा और खाक में से ज़्यादा हकीर है ये, हकीर खाक को समझा जाता है। ये रहा पूरा सेंटेंस। इसके बाद हर चीज़ का खमीर जो है
हर चीज़ का खमीर मेरे, यहाँ पर रहेगा मेरे वजूद से ही तैयार किया जाता है। यानी मिट्टी को कहा जाता है, देखिए मिट्टी में क्या है, आदमी जो है खाने की चीज़ें हैं, अक्सर जो खाने की चीज़ें जो है मिट्टी से पैदा होती है, ये सारा चीज़ इसी से निकलता है। तो ये मिट्टी कह रही है कि मिट्टी ये बता रही कि हर चीज़ जो है मेरे ही वजूद से है और लोग हम ही को हकीर समझते हैं। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है मुझी से पैदा हुआ है और मुझी में दफन होगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि इंसान जो आज जो है अकड़ में और घमंड में चलता है और मुझे जो रौंदता हुआ जो चलता है, आज उसको भी वो भी भूल बैठा है। क्या आदमी को ये समझना चाहिए कि मिट्टी जो है, हर चीज़ जो है मिट्टी से है, यानी वो मिट्टी से इंसान पैदा हुआ और मिट्टी ही के अंदर जाएगा, लेकिन वो घमंड में रौंदता हुआ मुझे चलता है। तो यही मिट्टी कह रही है उसे, इंसान जो आज जो अशरफुल मखलूक़ात बना हुआ है, मुझी से पैदा हुआ और मुझी में दफन होगा, वो मतलब मुझे रौंद कर चलता है। कह रहा है कि मिट्टी के तेल की खूबी इस कदर है कि चमेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब रहा मिट्टी के तेल के, जो चमेली का तेल और उसके मोती के तेल जो है, इसका मुकाबला मिट्टी के नहीं कर सकती। इसकी क्या है, इसकी बहुत सारे फायदे और फवायद है, लेकिन इसमें आदमी क्या कर सकता है, लगा सकता है, खा सकता है, लेकिन इसमें आदमी क्या कर सकता है, हर वो चीज़ में ये इस मिट्टी के तेल को काम में ला सकता है। अब रहा कि मजमून निगारी ने मिट्टी के तेल की अहमियत साबित करने के लिए ज़ेली और ज़िमनी वाक़यात बयान किए हैं। क्या किए हैं, तो ज़ेली और ज़िमनी वाक़यात बयान किए हैं ये मजमून निगार से हमारा मतलब क्या है, ख्वाजा हसन निज़ामी, ये हमारा मुराद है। कह रहा है कि वो बताना चाहते हैं, कौन बताना चाहते हैं, तो ख्वाजा हसन निज़ामी बताना चाहते हैं कि भले ही आज जो है बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी तेल के सहारे अपनी रातों में क्या करते हैं, उजाला करते हैं, उजाले भरते हैं और सारे काम क्या करते हैं। ये ख्वाजा हसन निज़ामी ये बताना चाह रहे हैं कि बिजली खा ही आ गई है, लेकिन मिट्टी के तेल ही से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घरों को उजाला करते हैं और साथ साथ बहुत सारा काम इसी से लेते भी हैं। ठीक है, इतना पॉइंट। इसी तरह इसी रोशनी में नमाजी क्या पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और पुजारी जो है पूजा करते हैं इसी रोशनी में। लेकिन आज के मतलब जो है डिजिटल दुनिया में और लाइट जो हर तरफ जो आ गई है, लेकिन जो आज जो है लोग जो है पहले जो मोमबत्ती भी जलाया करते थे और साथ साथ मतलब जो है लालटेन जलाना, लैंप जलाना और उसके बाद से डिबिया जलाना, ये सब मिट्टी का तेल ही का देन था। लेकिन आज बिजली ने इन सारे चीज़ों को थोड़ा आसान किया है। अब देखिए अमेरिका का रॉक फेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक बना। कहाँ का, तो ये अमेरिका का आदमी जो था और मिट्टी का तेल का क्या करता था, कारोबार करता था और कारोबार करने की वजह से वो काफ़ी दौलत लातादाद उसने दौलत को हासिल किया। किस कारण, तो मिट्टी के तेल ही से। यही वजह है, यही वो चीज़ है जिसके बल पर दुनिया की मशहूर सवारी मोटर कार ज़मीन पर दौड़ती और फिरती है, मिट्टी के तेल से ही फिरती है, चलती है। लेकिन आदमी जो है क्या होता है कि मिट्टी के तेल को हकीर समझता है। ये हमने जो है इतना सारा पॉइंट आपको बताया है। आप क्या कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम जो है यहाँ से मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक MOC मॉक टेस्ट। ये रहा हमारा मॉक टेस्ट, ये हमने लगा भी दिया है ताकि आपको आसान पड़े। पहला नंबर में हमने लिखा है मिट्टी का तेल क्या है। सवाल हमारा यही होगा कि मिट्टी का तेल क्या है। आप मिट्टी का तेल जो है, सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा कि मिट्टी का तेल क्या है। पहला नंबर में नाविल है, मजमून है, अफसाना है, क्या है। तो ये हमारा 2 नंबर में होगा कि मिट्टी का तेल क्या है, एक मजमून है। और इन्होंने, अब रहा सवाल है किसने लिखा, तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। अब सवाल आप जो है अपने से सवाल बहुत सारे आप बना सकते हैं। तो मिट्टी का तेल क्या है, तो मजमून है। और किसने लिखा, तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। ये तो हमारा 1 नंबर। 2 नंबर में क्वेश्चन है कि आग, हवा, पानी और मिट्टी में से कमतर और हकीर किसको समझा जाता है। हवा को समझा जाता है, पानी को समझा जाता है, आग को समझा जाता है या मिट्टी को समझा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में होगा, मिट्टी को मतलब जो है आदमी हकीर समझता है।
ये क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर में है, मजमून निगारी ने मिट्टी के तेल की अहमियत साबित करने के लिए कौन से वाकयात बयान किए हैं? मिट्टी की हकीकत को वाज़े करने के लिए मजमून निगार ने मिट्टी के तेल की अहमियत को साबित करने के लिए कौन से वाकयात बयान किए हैं? 1 नंबर में ज़ेली और ज़िमनी वाकयात, ज़ेली और गैर हकीकी वाकयात। ए और बी दोनों मतलब ये भी सही है, ये भी सही, दोनों में क्या है? लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? ये 1 नंबर में होगा। ज़ेली और ज़िमनी वाकयात क्या किए हैं? बयान किए हैं। कौन बयान किए हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी ने बयान किया है, ताकि मिट्टी की हकीकत और अहमियत पता लोगों को चल जाए। अब रहा ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। 4 में रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर कौन था? किसान था, डॉक्टर था, ताजिर था, ये साइंसदान था। लेकिन हमारा सही जवाब क्या है? रॉकफेलर जो था एक ताजिर था, और उसने जो तिजारत की थी, जो मिट्टी के तेल की तिजारत की थी, और इसी से उसने लाताद दौलत हासिल किया था। लातादाद दौलत उसने हासिल किया था। रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अब रहा ये तो ताजिर था, लेकिन किस मुल्क का था? तो रूस का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, चीन का था। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? अमेरिका का था ये आदमी। अब रहा क्वेश्चन नंबर 6 में, रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? किस चीज़ के दौलत? अब रहा कि कद्दू का तेल का, नारियल के तेल का, सरसों का तेल का, मिट्टी का तेल का। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ये 4 नंबर जो है मिट्टी के तेल की ये कारोबार किया था, और इसी कारोबार के बदौलत जो है काफ़ी उसने जो है दौलत हासिल की थी। 7 नंबर, मजमून जो है किस तरह के अदब में शामिल है? मजमून जो है किस तरह के अदब में शामिल है? बच्चों का अदब, शेरी अदब, गैर अफसानवी अदब या अफसानवी अदब। ये रहा अफसानवी अदब। लेकिन हमारा सही जवाब क्या है? 3 नंबर में है, गैर अफसानवी अदब जो है ये मजमून में शामिल है। इस तरह का हमने जो है एक एक पॉइंट आपको बताई है। आप जो है 1 या 2 बार वीडियो भी सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में और क्लियर आना ही है, ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। अगला हमारा मजमून और वीडियो होगा, उस वीडियो को भी बता दिया जाए, ताकि व्यूअर और लर्नर को किसी तरह से दिक्कत न हो। वीडियो नंबर में हम लोग 8 में पढ़ेंगे सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। सैयद सुलेमान नदवी, ये रहे सैयद सुलेमान नदवी के बारे में वीडियो नंबर 8 में पढ़ेंगे। पहले उनके बारे में हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर उसका भी मॉक टेस्ट लगाएंगे, और उनका मजमून अगला होगा, उस मजमून को भी बताने की कोशिश करेंगे। एक एक करके मतलब जो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमारी जो हिंदी क्लास नहीं आ पा रही है, वो भी हिंदी भी आएगा और इंग्लिश भी आएगा। हम तो अभी क्या कर रहे हैं, कुछ क्लासें आपको दे रहे हैं, ताकि आप जो है समझें और आगे बढ़ें। अब उसके बाद से इससे भी और हम बेहतर सोच रहे हैं आपके लिए, और इससे परफेक्ट उर्दू परिवार जो है आपके खिदमत में लगा है, लगा रहेगा, और आपको आगे बढ़ाने की पूरी अथक कोशिश कर देगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो, मिलते हैं वीडियो नंबर 8 में मिलते हैं। दैट्स ऑल।